यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। धर्म और अधर्म। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम धर्म और दूसरे का नाम अधर्म था। एक दिन अधर्म ने खुद से कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मुझे धन कमाने के लिए धर्म के साथ विदेश जाना चाहिए। यह सोचकर उसने धर्म से कहा, मित्र, जब तक कोई विदेश नहीं जाता, ज्ञान या धन प्राप्त नहीं कर सकता। धर्म अपने दोस्त के साथ सहमत हो गया। दोनों अपना गांव छोड़कर विदेश चले गए। उन्होंने कई देशों की यात्रा की और काफ़ी धन इकट्ठे किए। वे इतने खुश और संतुष्ट थे कि उन्होंने घर लौटने का फैसला किया। जब वे अपने गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे तो अधर्म ने कहा, मित्र, सारी दौलत लेकर घर जाना बुद्धिमानी नहीं होगी। हमारे दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी हमसे अपनी संपत्ति का हिस्सा मांग सकते हैं। इसलिए हम अपने धन में से अधिकांश को यहीं गाड़ दें और उसमें से कुछ ही लेकर घर जाएं। धर्म सहमत हो गया। इसलिए दोनों मित्रों ने अपनी अपनी दौलत एक बर्तन में रख दी और गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दी। वे फिर घर चले गए और एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। एक आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, अधर्म उठा और बरगद के पेड़ के पास गया। उन्होंने उस स्थान को खोदा जहां उन्होंने अपनी दौलत गाड़ दी थी। सारी दौलत निकाल ली, जमीन को समतल कर दिया और चुपचाप घर लौट आए। अगले दिन अधर्म धर्म के घर गया और बोला, मित्र, हम अपनी दौलत में से कुछ ही घर लाए थे। अब मैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर चुका हूँ। चलो बरगद के पेड़ के नीचे दबी कुछ और दौलत ले आते हैं। धर्म सहमत हो गया। धर्म और अधर्म बरगद के पेड़ के पास गए। उन्होंने मौके की खुदाई की, लेकिन वे यह देखकर चौंक गए कि मौके पर कुछ भी नहीं था। अधर्म ने धर्म पर सारी दौलत चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, धर्म, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने सारी दौलत चुरा ली है। धर्म ने कहा, चोरी का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। मैं अपना प्राण दे दूंगा, परंतु कभी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन अधर्म ने अपनी उसकी एक ना सुनी। आप झूठे हो, तुम एक चोर हो। मेरे अलावा केवल आप ही जानते थे कि धन यहाँ दफनाया गया था। दोनों दोस्तों में तीखी नोकझोंक हुई। अंत में वे न्याय के लिए राजा के पास गए। उन्होंने राजा को अपनी कहानी सुनाई। अधर्म ने कहा, महाराज, वृक्ष का देवता मेरा साक्षी है। यदि तुम उससे पूछो तो वह तुम्हें बताएगा कि चोर कौन है। राजा और उसके मंत्री अधर्म के साक्षी के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने ठीक ही कहा, कल सवेरे हम सब उस बरगद के पेड़ के पास जाएंगे जिसके नीचे तूने अपनी दौलत गाड़ दी थी। अधर्म ने एक चाल चली। वह घर गया और अपने पिता से कहा, मैंने सारी दौलत चुरा ली है। यदि आप मेरे कहे अनुसार करते हैं तो हमारे पास वह सारी दौलत होगी। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? पिता से पूछा। अधर्म ने कहा, तुम्हें बरगद के पेड़ के तने में बड़े खोखले में छिपना होगा। कल सुबह जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप अपनी आवाज़ बदल देंगे और
गवाही देंगे कि धर्म चोर है। अगले दिन सुबह धर्म अधर्म, राजा, उनकी मंत्री और गांव के कई लोग बरगद के पेड़ के पास जमा हो गए। अधर्म ने कहा, हे वृक्ष के देवता, आप साक्षी हैं, कृपया हमें बताएं कि चोर कौन है। वृक्ष के देवता ने कहा, धर्म चोर है। सब दंग रह गए। राजा ने अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे कुछ कुछ जलाऊ लकड़ी और सूखी पत्तियां इकट्ठी करें और पेड़ के तने के पास आग लगाए। जब आग लगाई गई तो धुआं ट्रंक के खोखले में चल गया। अधर्म के पिता, जो खोखले में थे, धुएं से दम घुट गया था। जब बड़ी लपटें खोखले में घुसी तो अधर्म और पिता डर के मारे चीख उठे। अधर्म का खेल खत्म हो गया था। सभी जानते थे कि वृक्ष का देवता वास्तव में कौन था। राजा ने पहरेदारों को अधर्म और उसके पिता को कैद करने का आदेश दिया। उसने सारा धर्म को समाप्त कर दिया। ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।